नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आपने शायद बिजनेस की दुनिया में लीन, सिक्स सिग्मा या काइजन जैसे नाम सुने होंगे। सुनने में थोड़े हैवी लगते हैं, अजीब से बज़वर्ड्स, राइट? पर टेंशन मत लो, इन सब के पीछे एक बहुत ही सिंपल आइडिया है, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। तो चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान शब्दों में तोड़ते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। देखिए, आज हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई प्रोसेसेस को बेहतर बनाना जरूरी है ही क्यों। फिर हम दो अलग अलग रास्ते देखेंगे, एक छोटे छोटे सुधार का और दूसरा एकदम रैडिकल बदलाव का। और एंड में हम ये भी देखेंगे कि इन सब मेहनत से बिजनेस को आखिर मिलता क्या है। चलें? तो पहला सेक्शन, सवाल ये है कि जो चीजें जैसी चल रही हैं उन्हें बदलने की जरूरत ही क्या है। जवाब आज की डिजिटल इकोनॉमी के प्रेशर में छिपा है। समझ लो, अब ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि जिंदा रहने की शर्त बन गई है। अब एक सवाल आपसे, जरा सोचिए, आपकी कंपनी का कामकाज एक वेल ऑयल्ड मशीन जैसा है, एकदम स्मूथ, या फिर एक ऐसी पुरानी गाड़ी की तरह है जिसको बार बार धक्का मारना पड़ता है। हम सब अपने काम में ऐसी छोटी मोटी रुकावटें, ऐसी धक्के वाली सिचुएशंस रोज देखते हैं, सही कहा ना? पता है प्रॉब्लम क्या है? आज की डिजिटल इकोनॉमी सब कुछ बदल रही है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी ने हर बिजनेस पर प्रेशर डाल दिया है। अब स्पीड, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ये सब ऑप्शनल नहीं रहा। मार्केट में टिकना है तो ये बदलाव लाना ही पड़ेगा। आपको ये पॉइंट क्लियर है या कंफ्यूज हो? ओके, अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। मान लो कोई प्रोसेस ठीक से काम नहीं कर रहा, तो कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं। एक, उसमें थोड़ी बहुत ट्वीकिंग कर दो, उसे ठीक ठाक कर दो, या दूसरा, उसको पूरा तोड़कर नया बना दो। समझ आया? ट्वीक करना है या ट्रांसफॉर्म? स्क्रीन पे ध्यान है ना? देखो, यहाँ दो रास्ते हैं। लेफ्ट में है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। सोचो, ये है छोटे छोटे स्टेप्स लेना, धीरे धीरे। इसका स्कोप मतलब दायरा लिमिटेड होता है, इसीलिए रिस्क भी कम और रिसोर्सेज यानी पैसा और लोग भी कम लगते हैं। सिंपल। अब आते हैं दूसरी तरफ, प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये बिल्कुल उल्टा है, ये रैडिकल है, मतलब पूरी तरह से बदल देना। इसका स्कोप बहुत बड़ा होता है, एक्सटेंसिव, तो जाहिर है रिस्क भी हाई होगा और रिसोर्सेज भी ज्यादा लगेंगे। पर इसका गोल क्या है? एकदम जबरदस्त, रेवोल्यूशनरी बदलाव लाना। दोनों का फर्क क्लियर हुआ? इस फर्क को समझने का सबसे आसान तरीका है ये एग्जाम्पल। सोचो, प्रोसेस इंप्रूवमेंट आपकी गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग जैसा है, ठीक है? और री इंजीनियरिंग वो पूरा इंजन बदलने जैसा है, अ फुल इंजन स्वैप। एक जरूरी है रोजमर्रा के मेंटेनेंस के लिए और दूसरा तब जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। समझ आया इसका पर्पस? चलिए अब पहले रास्ते को गहराई से देखते हैं, छोटे लेकिन लगातार सुधार का रास्ता। इसमें हम काइजन, लीन और पीडीसीए साइकिल जैसे पावरफुल टूल्स और फिलॉसफीज को समझेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो पहला है काइजन। ये एक जापानीज फिलॉसफी है जिसका मतलब है लगातार बेहतरी। इसका फोकस छोटे छोटे आसान बदलाव पर होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? ये आइडियाज अक्सर उन्हीं लोगों से आते हैं जो रोज उस काम को करते हैं। इससे क्या होता है? इन्हें इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है और पैसा भी कम खर्च होता है। तो ये काइजन होता कैसे है? इसका इंजन है ये पीडीसीए साइकिल। चलो उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, प्लान, मतलब प्रॉब्लम क्या है और उसको ठीक करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये सोचो। दूसरा, डू, अब जो सोल्यूशन सोचा है उसको एक छोटे से लेवल पे ट्राई करो। फिर आता है चेक, देखो कि जो ट्राई किया वो काम किया या नहीं, रिजल्ट्स क्या आए। और लास्ट में एक्ट, अगर सोल्यूशन सक्सेसफुल रहा तो इसको बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दो और प्रोसेस का परमानेंट हिस्सा बना दो। इसको नोट किया? ये इंपॉर्टेंट है। इसी छोटे छोटे बदलाव के रास्ते का एक और हीरो है लीन मेथोडोलॉजी। इसका एक ही दुश्मन है, वेस्ट, यानी हर वो चीज जो कस्टमर के लिए वैल्यू नहीं जोड़ती, जैसे कि गलती से बने प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री या बेकार का इंतजार। लीन इन सब एनिमीज को सिस्टम से निकालने पर फोकस करता है। एक्टिव होना, ध्यान से सुनना ये। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, द पाथ ऑफ रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन।
ये अप्रोच पूरी तरह डेटा पर चलती है और इसका सबसे बड़ा नाम है सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा क्या है? ये क्वालिटी मैनेजमेंट का एक डेटा ड्रिवन तरीका है। इसका मकसद है प्रोसेसेस से डिफेक्ट्स यानी गलतियों को जड़ से मिटाना। ये परफेक्शन के जितना हो सके उतना करीब पहुंचना चाहता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? स्क्रीन पर ये नंबर देखो, 3.4। ये क्या है? ये सिक्स सिग्मा का गोल है। इसका मतलब है कि हर 10 लाख मौकों में 3.4 से ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए। सोचो, ये परफेक्शन का कितना हाई स्टैंडर्ड है। ये दिखाता है कि ये मेथोडोलॉजी कितनी सीरियस है। और सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने का रोड मैप है ये DMAI फ्रेमवर्क। पहले डिफाइन यानी प्रॉब्लम और गोल्स तय करो, फिर मेजर डेटा कलेक्ट करके करंट परफॉर्मेंस चेक करो, फिर एनालाइज डेटा में घुसकर प्रॉब्लम की असली वजह ढूंढो, उसके बाद इम्प्रूव सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करो और आखिर में कंट्रोल नए प्रोसेस को मॉनिटर करते रहो ताकि सुधार परमानेंट हो जाए। अभी आप क्या करोगे? इस फ्रेमवर्क को समझोगे? चलिए अब फाइनल सेक्शन पर आते हैं। इन सारी कोशिशों का बिजनेस के मुनाफे पर, बॉटम लाइन पर आखिर असर क्या होता है? रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? IBM का ये कोड पूरी कहानी को परफेक्टली समराइज करता है। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का असली मकसद है इनएफिशिएंसीज को हटाना, क्वालिटी बढ़ाना और बिजनेस के लिए वैल्यू क्रिएट करना। तो पॉइंट ये है कि ये सारा काम असली रियल बेनिफिट्स के लिए किया जाता है। और फायदे बिल्कुल साफ हैं। जब प्रोसेसेस अच्छे होते हैं तो वेस्ट कम होता है और प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। इससे जो पैसा और समय बचता है उससे इनोवेशन में लगा सकते हैं। नतीजा बेहतर प्रोडक्ट्स और खुश कस्टमर्स। सिंपल है ना? तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि प्रोसेस ठीक करने के दो मेन रास्ते हैं, छोटे छोटे सुधार या फिर एक बड़ा रैडिकल बदलाव। अब असली सवाल, आपके प्रोसेस को किसकी जरूरत है? एक सिंपल सी ट्यूनअप की या एक टोटल इंजन ट्रांसफॉर्मेशन की? इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।